नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से सियासी तनातनी हो गई है, झगड़ा शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार इस झगड़े में केंद्र में खुद मनोहर सरकार है। मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह पर निशाना साधा। इसके बाद से पेचीदगी और बढ़ गई। अब हालात इतने बदल गए हैं कि प्रकाश सिंह और सरकार के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई सवालों की सुगबुगाहट तेज होती दिखाई पड़ती है। पहला सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर खुद मनोहर सरकार ने ही प्रकाश कमेटी पर सवाल क्यों खड़े कर दिए। रिपोर्ट पर रार बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल विवाद है क्या। पहले मुख्यमंत्री ने सदन से प्रकाश सिंह पर टिप्पणी की और फिर उसके बाद प्रकाश सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी या कहें पलटवार किया। प्रकाश सिंह की प्रतिक्रिया के बाद से माहौल गर्मा गया है। खट्टर साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान है और आज भी सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। पर दुर्भाग्य से या तो उनके सामने सही तथ्य नहीं रखे जा रहे हैं या उनको गुमराह किया जा रहा है। मुझे एम्प्लॉयमेंट की बात सुन के तो मैं हैरत में हूं कि इस तरह की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की कैसे। मैं किसी से आज की तारीख में कोई नौकरी किसी के अधीन नहीं करूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ जाए। हाँ, जनहित में मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये काम आप कर दीजिए, जैसे अभी जांच दी गई या कोई और काम हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई, तो उसमें मैं नहीं ना करूंगा। पर कोई नौकरी की बात मेरे लिए करे तो मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। मैं तो न नौकरी की तलाश में हूं, न धनोपार्जन मेरे लिए कोई आकांक्षा है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ईश्वर ने जितना दिया है पर्याप्त है। जितनी पेंशन मिलती है वो मेरे अच्छे सम्मान से जीने के लिए काफी है। तो ये नौकरी की बात कहाँ से आ गई। उन्होंने मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया, मैं इंक्वायरी के लिए चला गया। नाराजगी तो है ही, पर वो मनोहर लाल खट्टर जी की नाराजगी नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा, पुलिस विभाग का एक हिस्सा, नेताओं का एक हिस्सा जिसको चोट पहुंची है। नेताओं को तो चोट नहीं पहुंची है क्योंकि राजनीतिक वर्ग मेरी जांच के बाहर था, परंतु राजनीतिक वर्ग देखिए, जो उनके गुर्गे होते हैं, उनके चेले होते हैं, उनके चमचे होते हैं, उनको जब चोट पहुंचती है तो ये जो अधिकारी हैं अपने राजनीतिक आका के पास जाते हैं कि भाई तुम इसके बारे में हल्ला मचाओ। तो पॉलिटिशियंस का एक सेक्शन, ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्शन, पुलिस का एक सेक्शन मुझसे नाराज तो था ही। इस रिफॉर्म के बारे में मैं तो अब हरियाणा जाने से रहा। अब मुझे कोई बुलाएगा भी तो नहीं जाऊंगा। कुछ भी कहा जाए मैं नहीं जाने वाला। जहां मुझे मैंने नौकरी में न पैसा अर्जित किया है न कुछ अर्जित किया। एक नाम है मेरा, एक मेरी ख्याति है और मेरा एक आत्मसम्मान है। उस आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, चोट पहुंची है हरियाणा सरकार की वजह से। और इसलिए अब हरियाणा सरकार मुझे कोई जिम्मेदारी देगी, किसी प्रकार की भी हो, किसी भी प्रकार का कहेगी कि मैं ये इस बात में हमारी हेल्प कर दे, मैं नहीं जाने वाला हूं। मुख्यमंत्री को मालूम है कि अगर मामला बढ़ा तो सियासी दलों के पास एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लिहाजा आग पर मिट्टी डालने की कोशिश तेज हो गई है। प्रकाश सिंह, तो उसको लेकर उनका बयान आया है कि मैं ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ। क्या कोई बात नहीं, नहीं कोई मतभेद नहीं है। वो तो कुल मिला करके उन्होंने अपनी ओर से जो कहा था, हमने अपनी ओर से कहा, विषय खत्म हुआ। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया कि देखिए इस मामले में कोई भी हमारे बीच में मतभेद नहीं है, यानी खंडन कर दिया। तल्खी लेकिन इतनी बढ़ गई कि अब मामला शायद ही जल्दी खत्म हो। कांग्रेस ने मौका देखते ही सरकार को घेरने की कोशिश की और प्रकाश सिंह को सच का सिपाही बता दिया। वो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिससे पीछा छुड़ाती हुई आज सरकार दिखाई दे रही है। प्रकाश सिंह को देश का सबसे सुपर कॉप बताया गया कि उनसे बढ़िया अफसर कोई नहीं है। आज उनकी रिपोर्ट को डस्टबिन में डालकर ये सरकार बैठी और कई सरकार के मंत्री प्रकाश सिंह जो हैं डीजी साहब रिटायर्ड, उनकी रिपोर्ट के पन्नों को फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट वैध नहीं। आज विद का बयान है कि रिपोर्ट वैध है ही नहीं। अरे तुमने इतना बड़ा कमीशन बनाया, वो वैध इसलिए नहीं कह रही आपको कि प्रकाश सिंह ने सच बोला और सच बोलकर ये कहा कि इन सारे दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उसके नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इस सारे को बढ़ा
बढ़ावा दे देते हैं। जी हाँ, तो कभी जो सरकार के सच के सिपाही थे, देखिए लगे हाथ उन कुलदीप शर्मा साहब ने कह दिया, नहीं कांग्रेस ने कह दिया कि वो सच के सिपाही हैं, सुपर कॉप है। लेकिन सुपर कॉप पर सवाल क्यों उठा दिया, वो भी सरकार ने। हमारा सवाल यही है, हम आपके सामने दो अहम सवाल रख रहे हैं कि सरकार ने ही आखिर क्यों प्रकाश कमेटी पर सवाल खड़े कर दिए, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी, कौन गुमराह कर रहा है, कौन गुर्गा है, कौन चिल्ला है। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट से नेता और अधिकारी आखिर क्यों नाराज हैं, खफा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रकाश सिंह खुद अपनी बात में कि दरअसल जो वर्ग है, चाहे वो नेताओं का एक वर्ग हो या फिर अधिकारियों का एक वर्ग हो, वो मुझसे नाराज तो था ही, लेकिन मुझे भरोसा था खट्टर साहब और सरकार पर। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ऊपर जो सवाल खड़े किए गए, नौकरी की बात की गई, उससे उनका मन मरमाहत है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आपको रूबरू कराता हूं अपने मेहमानों से, उसके बाद सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में राजीव जेटली साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका बीजेपी की तरफ से। रण सिंह मान साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, मान साहब बहुत स्वागत है आपका। और रविंदर ढुल साहब प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और अमित नेहरा साहब गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका भी। सबसे पहले जेटली साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपके कल सच के सिपाही थे, आज वो मरमाहत हो गए और कांग्रेस ने कह दिया वो सच के सिपाही हैं, सुपर कॉप है। क्या जरूरत पड़ गई थी साहब इस सवाल उठाने के लिए, इस तरीके से एक सच्चे आदमी को, जो कि आप ही कहते थे कि बहुत सच्चे हैं इसीलिए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको इस तरीके से दुखी कर देने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्यों उनको आहत कर दिया, क्यों इस पर चर्चा हो गई? देखिए, पहली बात तो अतुल जी समझने की है कि हमने उनको कहीं पर भी कोई दुखी नहीं किया। जो उद्देश्य था हरियाणा सरकार का प्रकाश सिंह जी को हरियाणा में लाने का, वो उद्देश्य सरकार पूरा कर चुकी है। हम एक फीडबैक चाहते थे कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में आग लगाई गई या जलाया गया या जो दंगे हुए, ठीक है, उस रिपोर्ट को प्रकाश सिंह जी कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया गया और उसमें वो सभी नाम उजागर हुए जो इन दंगों में लिप्त पाए गए थे। और मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के नेताओं को, और वो ये कह रहे थे कि प्रकाश सिंह जी की जो रिपोर्ट है वो डस्टबिन में डाल दी जा रही है। ऐसा नहीं है। प्रकाश सिंह जी की अगर रिपोर्ट को कंसिडरेशन में ना लिया होता तो जो कांग्रेस आज ये कह रही है कि प्रकाश सिंह एक सुपर कॉप है, और हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि वो सुपर कॉप है, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस, यही प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे थे, और यही कुछ राजनीतिक दल थे जो बार बार इस बात पे उंगली उठा रहे थे कि प्रकाश सिंह की जो रिपोर्ट है उसके कोई मायने नहीं है। आज भी जो डिबेट में बैठे हैं, इनकी पिछली डिबेट निकालेंगे तो यही है। तो कम से कम आज की चर्चा अब रिपोर्ट के ऊपर तो नहीं हो सकती है, रिपोर्ट तो सरकार के पास है, सरकार ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। और क्या लिया एक्शन? मैं आपको यही बता रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पर बोला था कि हम इस रिपोर्ट को भी कंसीडरेशन में लेंगे, लेकिन सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे और सीबीआई की जांच भी करवाएंगे, जो हमारे दूसरे विपक्षी साथी चाहते थे। तो पहली तो उनकी यह मांग मान ली गई है। दूसरी, प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बहुत सारे कांग्रेस के नेता लिप्त पाए गए थे। कुछ नेताओं को कोर्ट में भी जाना पड़ा था, बेल पर भी आए हैं बाहर। भाजपा के भी तो हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब रिपोर्ट, अफसर भी तो हो सकते हैं। मैं यही बता रहा हूं कि अफसर के ऊपर आपने देखा होगा कितना रैपिड एक्शन हुआ था। इस दंगों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए, जब अधिकारियों के तबादले, टर्मिनेशन और सस्पेंशन हुआ था, उस वक्त पर भी कुछ विपक्षी साथी बाहर निकले थे और उन्होंने कहा था ये गलत स्टेप उठाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि अगर आज वो दोबारा से इस बात को उठाते हैं तो प्रकाश सिंह की जो रिकमेंडेशन थी और उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया था, जिस एक्शन की खिलाफत हमारे विपक्षी साथी कर रहे थे, आज पूरी डिबेट में उनकी तरफ से कोई खिलाफत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही मंच था, इसी मंच पर चर्चाएं होती थी। हम आज भी कहते हैं प्रकाश सिंह जी जो है वो बहुत ईमानदार, सक्षम व्यक्ति हैं। और उनकी जो रिपोर्ट आई है, देखिए कई बार रिपोर्ट में क्या होता है, आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, आप रिपोर्ट जब अपनी सबमिट कराते हैं तो उस रिपोर्ट का जो एसेंस होता है, वो एसेंस वही लोग समझ सकते हैं, उसका जो सत्व होता है वही लोग समझ सकते हैं जो उस प्रदेश से आते हैं। अच्छा। लेकिन जब जनरल फीडबैक आपको मिलता है, आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट में कागज पे लिखते हैं और उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं, जिस रिपोर्ट का एनालिसिस उसी प्रदेश के लिए आप समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, मुझे समझ में आ रही है क्या क्या आप समझा रहे हैं, सब मुझे समझ में आ रहा है।
डुल साहब, आपको समझ में आ रहा है जेटली साहब क्या समझा रहे हैं? जी, जेटली साहब को समझाने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं, केवल बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसको समझिए कि समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट कानूनी रूप से वैध थी या नहीं थी। ये आज भी हमारा कहना है, मेरा कहना है कि वैध नहीं थी और उसकी कोई कानूनी सैंक्टिटी नहीं है। आज नहीं, कल को जाकर के कोर्ट में उसको धराशायी होना है। मुख्य बात ये है कि पहली बात ये है कि 25 फरवरी 2016 को ये कमेटी क्यों बनाई गई। एक बात, जब इसको बनाया गया तो इस कमेटी के अंदर इन्होंने, सरकार ने इनको 2 काम सौंपे थे। पहला काम था कि आप जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जांच करेंगे, ठीक है, संलिप्तता के ऊपर या फिर उनकी नाकामयाबी के ऊपर। दूसरा ये था कि आप जो है रिपोर्ट देंगे कि किस प्रकार से आप सुधार किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पहली रिपोर्ट दी, वो सही थी कानूनी रूप से या नहीं थी, ये कोर्ट का मामला है। और मैं कह रहा हूं, बिल्कुल पूरी तरह से कह रहा हूं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर था, ना ही ये कानूनी रूप से इस रिपोर्ट के ऊपर किसी अफसर को भविष्य के अंदर तंग कर पाएंगे। आज टेम्परेरी ये कुछ भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल जो है, क्योंकि इन अफसरों को इस जांच में शामिल नहीं किया गया था, इनके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। कानून में सीधा प्रिंसिपल है, इंग्लिश में कहते हैं नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। बिना सुने किसी भी अफसर के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो फाइंडिंग है, क्योंकि अफसरों को उस समय पर नहीं सुना गया, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि मुख्यमंत्री को सदन में आकर के उसी ऑफिसर के बारे में खिलाफ बोलना पड़ता है जिस ऑफिसर को जो राजीव जेटली जी ईमानदार बता रहे हैं, या फिर भाजपा शुरुआत में ईमानदार बता रही थी। ये वही रिपोर्ट है जिसको इनके खुद के मंत्री जो है, अनिल विज जी जो है, या फिर दूसरे मंत्री जो है, उस समय पर किसी ना किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लगाते रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि सरकार जो है इतना गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रही है, कानूनी कॉम्प्लिकेशंस इतनी क्यों बढ़ा रही है, किन लोगों को ये बचाना चाहती है। ये देखिए, आपने सही बात कही कि आपने ही बुलाया, आपने ही बताया ईमानदार हैं, आपने ही कहा कि हमें भरोसा है। ठीक है कि रिपोर्ट कानूनी है या नहीं है वो अलग मसला है। सरकार के बाद में कहा कि हमारी मंशा यहाँ पर ये नहीं थी, हमारी मंशा सिर्फ जांच कराना थी, हमने किया। वो व्यक्ति जो कि पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहा है और जिसका वाकई अनुभव बहुत ज्यादा है, और अगर उनके अनुभव को हम वाकई अच्छा पुलिस रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आऊंगा मैं जेटली साहब आपसे सवाल लेने। मानसर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस आज सच का सिपाही बता रही है प्रकाश सिंह को। पहले तो नहीं कहते थे, लेकिन अब कहने लगे हैं। लेकिन सरकार ने ही खुद सवाल खड़े कर दिए अपने सच के सिपाही पर, ऐसा क्यों? देखिए अतुल जी, जो 4 दिन का अधिवेशन चला और आखिरी दिन जब कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही थी सदन में, उस वक्त मैं मौजूद था। आज ये जेटली जी जो हैं बहुत खूबसूरती से लोगों की आंख में धूल झोंकने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। लोग सारी बात समझते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से ये बात कही कि प्रकाश सिंह जो है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट चाहते थे, यानी वो और काम चाहते थे। एक तरह से यही हुआ कि वो नौकरी चाहते थे हरियाणा में, और ये हम नहीं कर सके इस बात को। लेकिन अब हम उनको कोई काम किसी तरह का देने वाले नहीं है। पटाक्षेप समझिए, यानी अंत समझिए इन सब बातों का। तो केवल कांग्रेस या विपक्ष की बात नहीं है, जिस किसी ने भी उनके ये बात सुनी, चाहे वो दर्शक दीर्घा में थे, चाहे वो स्पीकर गैलरी में थे, सब एक तरह से अवाक थे। हम भी अवाक थे कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी जो 25 फरवरी को जब उनको ये जांच सौंपी गई थी, तो जिस तरह से उनको एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दे रहे थे, उनकी काबिलियत पे शक हमने तब भी जाहिर नहीं किया। ये कह रहे उठा के देखिए रिपोर्ट क्या है, वो उठा करके देखी जाती हैं, वो आपके भी रिकॉर्ड में होगी। और देखिए कितना लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि आज जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके ऊपर दोष है। देखिए वो खुद उन्होंने कहा है, सरकार को भी पता है, लोगों को भी पता है कि किसी तरह की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके ऊपर किसी तरह की उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उनका काम केवल अधिकारियों तक सीमित था और उन्होंने वही पूरा किया।
और ये भी बात सरकार के नहीं पच पाई, क्योंकि पहले दिन से इसका आभास ये इसलिए होने लगा था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो कह रहे थे कि ये फलां ऑफिसर्स से जो है वो गलत फंसाया जा रहा है, फलां ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं थी उसको, और फलां की जो है उसमें संलिप्तता थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम नेताओं के गले इसलिए नहीं उतर रही थी कि रिपोर्ट उनके मनमाफिक नहीं थी। और इसलिए आज वो ये कह रहे हैं, उनके बारे में उनका सबका सुर बदल गया है। अब अनिल विज तो ठीक है बोलिए बाहर होकर के बोल रहे हैं, तो सब जनता इन बातों को सब समझती है। ठीक है, जनता भी समझ रही है, विपक्ष भी समझ रहा है, मनमाफिक रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए अब उस व्यक्ति को सच का सिपाही और सबसे काबिल बताया गया था, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। तो यहाँ पर जवाब मिलना जरूरी है। जेटली साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर नेहरा साहब के पास में जाऊं। मान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है। मैं मान साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। कभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आगे उनको कोई काम नहीं सौंपने वाले हैं, ये दो बातें दर्शाती है कि पहली बात तो यह है कि आपने जो चाहते थे, देखिए दो गहराई में जाके कुछ समझिएगा कि कई बार आप कोई रिपोर्ट कंडक्ट करवाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और उसके बदले में लेन देन भी होता है। जैसा मैं पीछे रही सरकार अपना बताइए, मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आपने कोई अपनी तरीके से काम करवाते हैं तो उनको किसी कमीशन का चेयरमैन बना देते हैं, किसी जगह का गवर्नर बना देते हैं, मतलब उनको जो लॉयल्टी बोनस होता है वो दिया जाता है। ठीक है। लेकिन हम जिस उद्देश्य से उनको हरियाणा में लेकर आए थे, उस उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के बाद अगर हम उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं, जैसा दिया जाता था पहले, वो गिफ्ट देते हैं तो हमारी सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो एक प्रश्न मैं फिर यहां पर काउंटर उठाऊंगा। मेरा प्रश्न फिर ये होगा, तो क्या आप अभी ये कह रहे हैं कि प्रकाश सिंह चाहते थे, जिस बात का जिक्र किया गया सदन के अंदर, वो चाहते थे बदले में कुछ? मैंने यही बोला, मान साहब ने जो बात रखी, नहीं आप बताइए, मैं आपको यही बता रहा हूं, वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, आप क्लियर कर दीजिए। यही बता रहा हूं। मान साहब ने जो बात रखी, अगर वो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो उन्होंने कोर्ट नहीं किया था, अगर वो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका चार्ज खत्म हुआ, अब उनको कोई फर्दर चार्ज नहीं दिया जाएगा, अगर वो कहते हैं, तो अगर ये कहीं उनके मन में था या कहीं पर चर्चा बनी इस बात की, या कहीं चर्चा बनी इस बात की, तो उस बात को हमने इस तरीके से खारिज किया कि जो चार्ज उनके पास था, जिस चार्ज के लिए हरियाणा प्रदेश में लाए गए थे, वो कार्य पूरा हो चुका है। हाँ, अगर उसमें कोई हमने लेन देन करना होता, नहीं, आप बात को बहुत स्लाइटली धीरे से अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या वो चाहते थे? ये कहा गया है सदन में कि वो चाहते थे बदले में कुछ सेवा देना, सेवा लेना, तो क्या ये सच है? इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल जल्दी। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ चाहता हूं, जो मैं अभी भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह ने तो नहीं कहा, प्रकाश सिंह तो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था, कहा यह गया कि वो चाहते थे, ये सरकार ने कहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, पुलिस रिफॉर्म की बात प्रकाश सिंह जी ने करी थी कि पुलिस रिफॉर्म का अगर चार्ज मुझे दिया जाता है तो मैं हरियाणा प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म करना चाहूंगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में जो पुलिस का सिस्टम, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म, आप नहीं चाहते, यही बता रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के लिए हरियाणा प्रदेश का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रिसोर्सेज और जो मैन पावर हमारे पास मौजूद है और जो हमारी सरकार है, वो सक्षम है रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो रिफॉर्म करना है, जिनकी जो कमियां पीछे रह गई थी, जिन कमियों की वजहों से इस एजिटेशन में जनता को दिक्कतें भुगतनी, सरकार तो बहुत कुछ करने में सक्षम है साहब, सरकार तो उपद्रव रोकने में भी सक्षम थी, तो इस रिपोर्ट की और इस आयोग की जरूरत ही नहीं पड़ती, उपद्रव रोक नहीं पाए। ठीक है, छोड़िए। डुल साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। साहब मैं नेहरा साहब के पास जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्पष्ट रूप से मैंने फिर कहा कि राजीव जी बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो 25 फरवरी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का तीसरा पैरा स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रकाश सिंह कमेटी की प्रथम रिपोर्ट जो है, जिस रिपोर्ट में ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में टिप्पणी करेंगे, उसके आने के बाद में एक रिपोर्ट जो है अगले 1 महीने के अंदर उन्होंने देनी है, जिस रिपोर्ट के अंदर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें इंप्रूवमेंट के बारे में, उसके रिफॉर्म्स के बारे में उनको बात करनी है, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उस रिपोर्ट के लिए जब प्रकाश सिंह जी ने हरियाणा सरकार से संपर्क किया, उसके बाद यह विवाद खड़ा किया। क्यों राजीव जेटली जी बार बार कह रहे हैं कि इनका काम पूर्ण हो गया था? मेरे सामने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, क्या मैं उस नोटिफिकेशन को ऑन एयर पढ़ करके दिखाऊं?
कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस रिपोर्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर कि अगले 1 महीने के अंदर पहली रिपोर्ट पूरी होने के बाद अगले 1 महीने के अंदर उन्हें दूसरी रिपोर्ट देनी है। वो दूसरी रिपोर्ट आप उनको क्यों नहीं देने दे रहे, बात ये है। आप उस मुद्दे की बात कीजिए, नहीं है यहाँ पर। बहुत हास्यप्रद बात यह हो जाती है, मैंने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अपने वर्जन से मत हटिएगा, जो आपका वर्जन चलता हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं हरियाणा के अधिकारी अब आपकी नजर में इतने सक्षम नहीं हैं जो पुलिस रिफॉर्म कर पाए। अगर आप ये बात कहते हैं, हम ये कहते हैं हमने उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपकी खुद की नोटिफिकेशन की बात नहीं, देखिए नहीं, जेटली साहब ऐसा है कि आप खुद अपने वर्जन से हट जा रहे हैं। मेरा जो सवाल था उस पर नहीं आ रहे हैं, जो ढुल साहब कह रहे हैं उस पर नहीं आ रहे हैं, आप और नई बातें ले आ रहे हैं। ठीक है, मैं सबको रोकूंगा। मेरा साहब बचाऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, अपनी बात आप पूरी करिएगा। नेहरा साहब बताइए, सरकार एक सच्चे सिपाही को ले आती है, उनके अनुभव को साझा करना चाहती है, उसका लाभ लेना चाहती है, कौन दोषी था, किसने क्या किया है, सारी जानकारी लेना चाहती है, रिपोर्ट सौंप कर चले जाते हैं। विवाद मंत्रियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए तमाम जगहों से उठता हुआ चला गया था और मामला कमोबेश अब शांत हो गया था। लेकिन उसी बीच में सरकार की तरफ से एक मुद्दा उठा दिया गया, आहत हो गए, मरमाहत हो गए प्रकाश सिंह, और यहां तक कह दिया कि कभी हरियाणा नहीं आऊंगा। क्या जरूरत थी सरकार को, और अगर किया ये तो क्यों किया? देखिए अतुल, पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने विधानसभा में ऐसा क्यों कहा कि वो और ज्यादा टाइम चाहते हैं या कुछ और कंसिडरेशन चाहते हैं या कुछ पद की मांग है उनकी तरफ से, प्रकाश सिंह की तरफ से। देखिए पूरा देश जानता है कि प्रकाश सिंह ने कभी अप्रोच नहीं की कि मेरे से जांच करवाओ आप। हरियाणा सरकार का ये खुद का फैसला था कि हम जांच कराएंगे तो प्रकाश सिंह से कराएंगे, क्योंकि उनकी एक छवि है। ठीक है ना, तो पहले तो इस बात का जवाब देना होगा सरकार को कि पद की बात कहां पे आई, कंसिडरेशन की बात कहां से आई। और दूसरी बात रही प्रकाश सिंह रिपोर्ट की बात, तो मैं तो ये कहूंगा कि इस रिपोर्ट में सरकार ने वो किया है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए जो अधिकारी सरकार को जमे नहीं थे, किरकिरी थे, उनको तो रिपोर्ट का हवाला देके सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और जिनके ऊपर सरकारी नेताओं का हाथ था, जो सत्ता से हैं नेता, तो उनको एज इट इज वहीं पे रखा गया और रखने के बावजूद, रखने के साथ साथ और बढ़िया पोस्टिंग दे दी गई उनको, जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ा दी गई। तो देखिए एक डंडे से हाँकना चाहिए सरकार को, ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ को दंड दे दें, एक ही रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया और कुछ को आप रिवार्ड दें। देखिए सबसे बड़ा यक्स पर्सन ये है कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। देखिए मैं प्रकाश सिंह की इस बात की बड़ी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कुछ भी हो मुख्यमंत्री के बारे में अभद्रता से बात नहीं की। उन्होंने फिर भी ये कहा कि मुख्यमंत्री जी विनम्र हैं, ईमानदार हैं। और देखिए उनकी एक बात में वजन है, उन्होंने 3 शब्द बोले हैं कि मुख्यमंत्री गुर्गे, चेले और चमचों से घिरे हुए हैं। देखिए ये तीनों चीजें पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक है, सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, ये पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक है। इनकी पहचान की जानी चाहिए, कौन गुर्गा है, कौन चेला है, कौन चमचा है। उनकी पहचान करके उनको दूर कीजिए और प्रशासन अच्छा दीजिए, सीधी सी बात है। और देखिए क्या बात है कि प्रकाश सिंह की जो एक्सपर्टीज है वो पुलिस है, और प्रशासन जो है, ब्यूरोक्रेसी जो और होती है, सिविल प्रशासन है, हो सकता है कि उनकी पकड़ उसमें इतनी बढ़िया ना हो, लेकिन जो पुलिस में एक्सपर्टीज है उसका फायदा प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए था। और एक बात और मैं कहूंगा इसमें कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो और ज्यादा टाइम चाहते थे या कंसिडरेशन चाहते थे। मैं आपके सामने 2 उदाहरण दूंगा। प्रकाश सिंह आयोग कमेटी ने बहुत थोड़ा सा अपना कार्यकाल बढ़वाया है। और देखिए दूसरी तरफ जो ढींगरा आयोग है, सेंट ढींगरा आयोग, उनको भी 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उन्होंने 1 साल से ऊपर का टाइम लिया। बिल्कुल। तो आप चीजें समझिए कि वो आदमी कितना ईमानदार है अपने कार्य के प्रति। नहीं तो वो चाहते तो 1 साल तक लिंगर ऑन रखते, 2 साल में भी अपनी रिपोर्ट दे सकते थे अगर उनको पद का लालच होता। तो देखिए बात वो नहीं है, आप एक ईमानदार व्यक्ति पे, एक ईमानदार अधिकारी जो सुपर कोप रहे हैं, उन पे इस तरह का आरोप लगाने से बचना चाहिए। हर पार्टी को बचना चाहिए, हर व्यक्ति को बचना चाहिए। और एक मेरा निजी राय है कि प्रकाश सिंह अगर सरकार की इस
इन चीजों से अगर आहत हुए हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से उनसे अनुरोध करेंगे कि हरियाणा में आइए, आपका स्वागत है, आप व्यक्तिगत रूप से आइए, हम उतना ही लाड प्यार देंगे। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर कही गई कि ना सिर्फ यहां पर नकारात्मक चर्चा हो, बल्कि अगर कोई आहत है वो ऐसा व्यक्ति, तो उसका स्वागत भी हरियाणा करेगा, भले सरकार करे ना करे, विपक्ष करे ना करे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो सवाल हमारा यही होगा कि आखिर कौन है वो लोग जो कि नाराज है, अधिकारी, उसके अलावा नेता, गुर्गा कौन है, चेला कौन है और चमचा कौन है? क्यों आखिर गुमराह करने की बात कही प्रकाश सिंह ने कि सरकार के मुखिया गुमराह हैं, या फिर सम्मान देते हुए उन्होंने अपना मर्म जाहिर किया है? छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तमाम मेहमानों के साथ। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हैं। जेटली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा दूसरा यही है कि प्रकाश सिंह ने कहा है कि कुछ नेता, सभी नहीं लेकिन उनका एक वर्ग, और अधिकारी, उनका भी एक वर्ग मुझसे नाराज थे। उन्होंने यह भी कहा कि गुमराह किया जा रहा है मुख्यमंत्री को, वो अभी भी सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने यह भी कहा कि गुर्गे, चेले और चमचे हैं। कौन वो नेता है और कौन वो अधिकारी हैं जो कि नाराज थे, या फिर कौन है गुर्गे, चेले और चमचे? देखिए, ये उनके कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अगर इस तरीके से आती है और वो ये बात रखी जाती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने चर्चा की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और वो सुपर कॉप हैं, इस बात से हम अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली आप इस तरीके की बात रखते हैं कि नेता या उनसे एसोसिएटेड लोग या प्रशासन के ऊपर, तो ये हम पहले भी कह चुके हैं। हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ना होती तो शायद ये दंगे ही ना हो पाते, ये दंगे पहले ही दबा लिए जाते। सिर्फ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की वजहों से प्रदेश के हालात बदतर होते चले गए। हम नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर हम अभी आज किसी को नौकरी देते हैं और ये बोलते हैं कि नौकरी मैंने दी है, जैसा क्लेम किया जाता है सारे नेताओं द्वारा कि मैंने इतनी नौकरियां लगवाई, भाई आप कौन होते हैं कि आप यूपीएससी के सिलेक्शन मेंबर हैं या आपने उनके कोई एग्जाम चेक करे थे? तो आप इस तरीके के जब क्लेम करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने जो नौकरी दी, अब आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे हिसाब से आपको काम करना है। तो ये परंपरा हमारी सरकार ने बदली थी और हमने आते ही कहा था कि जब तक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी प्रशासन से नहीं हटेगी तब तक ये प्रदेश नहीं सुधर सकता। वही बात प्रकाश सिंह जी ने भी करी, लेकिन प्रकाश सिंह जी ने जो ये बात करी, वो बात किस संदर्भ में करी? क्योंकि प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये मात्र 2 साल से हमारे पास है और ये 30-40 साल से जो सिस्टम चलता आ रहा है, हो सकता है वो टिप्पणी उनकी तरफ हो। वो स्पष्ट अगर करेंगे तो प्रकाश सिंह जी ही कर पाएंगे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के मुखिया को गुमराह किया जा रहा है, तो वो तो आप ही के लोग होंगे ना, विपक्ष के लोग तो गुमराह करेंगे नहीं आके उनके अगल बगल। देखिए, सरकार के मुखिया को कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। हमारे मुखिया बहुत समझदार हैं, बहुत शार्प हैं, उन्हें समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके पास अपनी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है और उनको सारी बातें समझ में आती हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि कई बार हम जैसे लोग गलती कर बैठते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद मुखिया को वो बात समझ में नहीं आ रही, जबकि हमारे बोलने से पहले मुखिया तक वो बात पहुंच चुकी होती है। यही गलतियां जब टीवी पर आ जाती हैं या आप कहीं पर कोई बाइट दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, वो चर्चा का विषय बन जाती है। मुद्दा आज हम कर रहे हैं, जैसा आज जो बोला गया उसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी नेहरा साहब ने उठाई थी, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, प्रकाश सिंह जी ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। 2 बातें थी, 2 तरीके की इन्वेस्टिगेशन थी। एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी थी जिसमें ग्राउंड फीडबैक लेना था, सिर्फ फीडबैक लेना था, वो कोई जांच नहीं थी, फीडबैक लेकर सरकार को देना था। दूसरी तरफ ढींगड़ा आयोग जो कमेटी, जो रिपोर्ट, ढींगड़ा आयोग की जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें फीडबैक भी लेना था, सबूत भी इकट्ठे करने थे और उसको लीगल मैनर में इकट्ठे करके उसको सबमिट करवाना था। यानी आप प्रकाश सिंह के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने कम समय में कैसे दे दिया? नहीं, मैंने आपसे बोला अगर नहीं, प्रकाश सिंह को भी सिर्फ एक आदमी से मुलाकात करके जो है अपनी रिपोर्ट नहीं देनी थी, उनको हर उस जगह पर जाना था और वो गए, ईमानदारी से गए, वहां पर जाकर काम किया उन्होंने, वहां पर जाकर एक एक पॉइंट नोट किया और उसका पूरा ब्यौरा आपने ऑनलाइन कर दिया उनकी रिपोर्ट का। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूं। पूरी जिम्मेदारी तय समय में करके या थोड़ा सा चंद और दायरा बढ़ाकर चले गए, उस पर तो कम से कम कोई शक मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा सवाल जो आपसे बहुत संक्षेप में, उसका जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। गुर्गा, चेला, चमचा कौन है? राजीव जी।
देखिए गुरगा चेला चमचा, ये तो प्रकाश सिंह जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस परंपराओं को देखते हुए उनको ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि प्रदेश का जो सिस्टम है इसकी परंपरा बदली नहीं है, इसलिए बात उन्होंने कही है। यही बता रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गया। परंपराओं को बदलने रविंदर के लिए ढुलसा, रविंदर ढुलसा बताइए, मैं आपको कौन से वो अधिकारी बात हैं, याद दिलाना कौन से वो नेता है? नहीं, एक छोटी सी बाकी बात याद बाकी दिलाना मानों के चाहता पास हूं, भी एक छोटी सी जाऊंगा। बात ठीक है, याद आप दिलाना बाद में चाहता हूं। रखिएगा अपनी बात, एक शॉर्ट में बता, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, प्रकाश सिंह जी ने जो कोट करी थी बात, जो आपके चैनल के माध्यम से बताई गई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा दिया था कि पहले भी प्रदेश में एजिटेशन हुआ था, उस एजिटेशन में अगर किसी पुलिस अधिकारी ने अपने बचाव में गोली चलाई थी तो उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे पुलिस का मनोबल गिरा। तो यह परंपरा क्या हमारी सरकार में आई थी? ये हमसे पहले चल रही थी। ठीक है, परंपरा आपने आगे क्या बदल दिया, मेरा सवाल तो यह भी हो सकता है। खैर ठीक है, ढुलसा बताइए, कौन है वो गुर्गे चेले चमचे, कौन है वो लोग जो कि गुमराह कर रहे हैं, कौन है वो सियासतदान या फिर अफसरान जो कि नाराज थे? सबसे पहले तो गुमराह कर रहे हैं राजीव जेटली जी। मैं आपको होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं, सिर्फ एक लाइन। श्री प्रकाश सिंह आईपीएस रिटायर्ड इज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ये कैसे ऑन एयर कह रहे हैं कि ये जांच नहीं थी? इंक्वायर का मतलब इनसे हिंदी में पूछिए, इंक्वायर का मतलब जांच होता होगा। अब ये कैसे कह रहे हैं कि प्रकाश सिंह कमेटी को आपने जांच के लिए नहीं किया गया था? पहले इनके ऑर्डर की पहली लाइन में इंक्वायर लिखा हुआ है। इंक्वायर शॉर्ट में इंक्वायर आप बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर बता रहे हैं, आपने दिया फीडबैक नहीं है, बात आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक ग्राउंड होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर 25 फरवरी 2016 का कोट कर रहा हूं मैं, इसे आप जूम कर लीजिए। इसके अंदर लिखा है श्री प्रकाश सिंह आईपीएस रिटायर्ड इज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। आप ये बताइए कि क्या इंक्वायर और फीडबैक एक शब्द होते हैं? इंक्वायर का मतलब केवल एक होता है, जांच। तो पहले तो गुमराह कर रहे हैं राजीव जेटली। सुनते गुमराह करते हैं में चली जाएगी डायरेक्शन का, आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे, वो तो आपका डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट। अरे क्या आपके कहने से डॉक्यूमेंट करेक्ट हो जाएगा? जो लिख के ले आया आप उसको करेक्ट करेंगे, पहले से वो लिख के जो आया वो सही है कि आप जो बोल देंगे वो सही हो जाएगा? सुनते हैं उनकी बात, नहीं ढुलसा। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। अब दूसरे गुमराह करने वाले कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को यह अच्छी तरह से बताया नहीं गया कि इन प्रकाश सिंह कमेटी को जो है रिपोर्ट का सेकंड पार्ट भी सौंपना है पुलिस रिफॉर्म्स का, वो भी पहली जांच पूरे होने के 1 महीने के अंदर उसको सौंपना था, जिसमें उन्होंने सुझाव भी देने थे और उन्होंने अपनी कमेंट्स भी देनी थी। और उसमें यह भी लिखा गया है कि उनको कमेंट देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2 सक्षम पुलिस अधिकारियों को दोबारा उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा, जिनका सिलेक्शन उनकी कंसल्टेंसी से होगा। मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया सदन के अंदर, या माननीय मुख्यमंत्री जानते थे इस चीज को, जानबूझ करके उन्होंने इस पैरा को इग्नोर करके विधानसभा को गुमराह किया? इस बात का जवाब राजीव जेटली जी बिल्कुल दे रहा हूं। बहुत संक्षेप में सबसे इंपोर्टेंट बात, इन्होंने 2 लाइनें जो पढ़ के बताई हैं, मैं इनसे एक प्रश्न उठा देता हूं इसी बात के ऊपर। दुनिया का ऐसा कौन सा फीडबैक होता है जिसका बेस इंक्वायरी नहीं होता? आप बात को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार ने फीडबैक मांगा है, नहीं ठीक है, दुनिया का कौन सा आपने उदाहरण दिया तो आपने कहा कि हाँ फीडबैक और इंक्वायरी दोनों? मैंने आपको बोला नहीं, आपने बोला था कि सिर्फ फीडबैक के लिए था। हमने पहले भी चर्चा हुई है, आप अपनी चर्चा ही निकाल लीजिए, इसी टीवी पर हुई है, इसी टीवी पर जिस बात के, जिस बात का पक्ष आज ढुल साहब ले रहे हैं, अभी ये इसी की खिलाफत करते हुए आए थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, तो अभी भी खिलाफत कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर रहे थे। घुमा रहे हैं। नहीं, प्लीज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ढोल साहब अभी भी शुरुआती दौर में उन्होंने कह दिया कि वो अभी भी कह रहे हैं कि इसका कोई भी कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगा कोर्ट में आने वाले दिनों में, वो अलग मसला है। आपने जांच कराई, आज आप कह रहे हैं सिर्फ फीडबैक का मसला था। उन्होंने एक और सवाल उठाया है, पुलिस रिफॉर्म को लेकर भी रिपोर्ट सौंपनी थी, वो चीजें अब आप लोग किनारे कर रहे हैं। आप प्रकाश सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उनकी नैतिकता पर, उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ा किया आपने, तभी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। रणसिंह मान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रकाश सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि चेले हैं, गुर्गे हैं और गुमराह किया जा रहा है।
कौन है वो लोग और क्यों ये जरूरत पड़ गई सरकार को? क्या सरकार में बैठे हुए तमाम जो मंत्री हैं या फिर विधायक हैं उन लोगों का कहीं दबाव पड़ गया? क्या मसला हुआ कि आखिर इस तरीके से प्रकाश सिंह जैसे व्यक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया गया? देखिए, ये तो सरकार में बैठे लोग बेहतर जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अतुल जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जिनमें जो है राजीव जेटली जी अग्रणी हैं, वो मुद्दों और तथ्यों से परे जाकर के बात करते हैं हमेशा, और वहां से बात को घुमाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, और जो बात स्पष्ट की जानी चाहिए उनसे ये दूर भागते हैं। देखिए, पहले इन्होंने ये आरोप लगाया कि आज जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो उनके ऊपर आंच आ रही थी उनकी रिपोर्ट से। इन्होंने तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि किनके ऊपर उनकी जो फाइंडिंग है वो किसके खिलाफ है। बिल्कुल, किसी भी पॉलिटिकल उसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की, क्योंकि उनका दायरा सीमित था। बिल्कुल, इसलिए हम बहुत शुरू से, क्योंकि किसी भी बीमारी जो गंभीर बीमारी है उसका कोई एक टेस्ट होकर के उसको दवा पानी नहीं होगी, उसका डायग्नोज नहीं होगा माना जाएगा। वो पूरी जांच से होकर के और उसका डायग्नोज होकर के उसको दवाई दी जाएगी। हम शुरू से ये कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण की जो आरक्षण आंदोलन के दौरान जान माल का नुकसान हुआ और जिस तरह से आंदोलन हिंसक हुआ, उसकी जांच जो है वो सीटिंग जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती जल्दी सी। वो ये मानी जाएगी कि वो एक निष्पक्ष जांच है और जो दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और जो निर्दोष लोग हैं उनको नहीं टच किया गया है। लेकिन यहाँ बिल्कुल सारी बात उलट है। जो प्रकाश सिंह कमेटी है उसका दायरा सीमित होते हुए भी सरकार जिसको ये कह रही थी शुरू में कि ये प्रकाश सिंह कमेटी ऐसी होगी जो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसका दूध का पानी कर देगी, जबकि ऐसी बात तब भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आई तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके आज आप ये समझिए, क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इज्जत के हकदार हैं और किसी का सम्मान नहीं है इस प्रदेश में? क्या वो जांच खुद बैठाते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जांच कमेटी पर जो बैठाते हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? तो फिर दूसरा विकल्प एक ही है कि वो जनता की अदालत में जाएं, आज सरकार से हटें और चुनाव करवा लें। जनता बता देगी कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी नहीं है। ठीक है, तो बात इस एजिटेशन के बाद सभी लोग जनता की अदालत में गए थे और जनता की अदालत में रोहतक में क्या हुआ वो मान साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो जनता को मालूम है कि किन किन लोगों द्वारा ये आग लगाई गई थी। जनता ने जिसको फूल पहनाने थे फूल पहना दिए, जिनको जूते पहनाने थे जूते पहना दिए। जांच क्यों नहीं करवा लेते? बताइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता को तो ये भी मालूम था कि आपने बड़ी अच्छी, तो आपकी अपनी कमेटी पे विश्वास नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। आज आपकी अपनी बैठाई हुई कमेटी की जांच पे विश्वास नहीं है तो क्या कहेंगे हम? ठीक है जेटली साहब, आप करवा रहे हैं हमसे। ठीक है, फिर आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। बहुत सम्मानित तरीके से अपनी बात रखी है मान साहब ने। वो अलग मसला है कि इसका क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। नेहरा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आखिर क्यों इस तरीके की जरूरत आन पड़ी कि प्रकाश सिंह को भी यह कहना पड़ा कि हां गुमराह कर रहे हैं, फिर भी मैं सम्मान करता हूं, बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को और गुर्गे चेले चमचों से घिरे हुए हैं, या फिर उनकी वजह से यह स्थिति बनी है? रिफॉर्म के अगर सहयोग ले सकती थी सरकार तो क्यों नहीं प्रकाश सिंह का अनुभव यहां पर साझा कर रही? क्यों आखिर कुछ नेता, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग, उनको लेकर सरकार अब शायद प्रकाश सिंह को ही कटघरे में खड़ी कर रही है स्पष्ट तौर पर? देखिए अतुल, जो मेरी सूचना है वो ये है कि जो ये गुर्गा चमचा जो शब्द हैं ये वो हैं जिन्होंने आंदोलन में अपनी भूमिका सही नहीं निभाई, मुख्यमंत्री जी को गलत सूचनाएं देके गुमराह किया और उन्हीं सूचनाओं के गुमराह होने के उपरांत जो ये जांच का फैसला लिया गया था प्रकाश सिंह कमेटी का, तो क्या था कि मुख्यमंत्री जी को ये था कि चीजें जो उनके पास पहुंच रही हैं वही सही हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी जांच शुरू की और जो फैक्ट्स आने शुरू हुए
उससे आंखें खुलनी शुरू हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज की भी, सभी की भी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, नेलो की भी, कि असली मामला क्या था, आम जनमानस की भी। अब बात ये हुई कि जो रिपोर्ट जो दी है वो फेवर में नहीं आ पाई कुछ लोगों के हिसाब से, जो गुमराह कर रहे थे सीएम को, बिल्कुल, कि इसमें दोषी कौन है और दोषी मिला कोई और। तो बात ये है कि वो अब कहते ना, एक जो ना निगला जाए ना उगला जाए, बिल्कुल वो स्थिति आन पड़ी है। क्योंकि जो जिस हाल में पेश किया गया था इस आंदोलन को, कि इसमें तो इस तरह की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन जो जब जांच हुई तो सत्य कुछ और निकला। हालांकि देखिए, इनेलो ने भी इस पे जांच पे उंगली उठाई थी, क्योंकि एक पॉइंट जो आया था इसमें दुष्यंत चौटाला का एक जो बयान था, उसमें दुष्यंत चौटाला कोट कर दिए गए थे। हालांकि दुष्यंत चौटाला थे नहीं, वो दिग्विजय चौटाला का बयान था और वो आंदोलन से पहले का बयान था। तो उसमें क्या है कि प्रकाश सिंह ने भी माफी नहीं मांगी, सिर्फ ये कह के 4 लाइनें कि मेरे को हरियाणा पुलिस द्वारा जो इनपुट दिए गए थे मैंने तो उन्हीं को कोट किया है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि सारा ये घालमेल है। अच्छा, बात क्या है कि अब भी सरकार अगर खट्टर साहब अगर चाहें तो एक निष्पक्ष जांच हो सकती है अब भी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन क्या फिर वही चेले चपटे और चमचे जो भी हैं, ये 3 चीजें वो आगे आ गई हैं। अब सीबीआई की जांच तो की बात तो आई है पीछे कुछ दिनों पहले, लेकिन वो एक लिमिटेड वर्जन में लिमिटेड कि एक मंत्री की कोठी का जलाने का मसला है या थोड़ा बहुत छुटमुट और है। आप क्यों नहीं समग्र जांच एक सीबीआई को दे देते या सिटिंग जज को दे देते, जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि क्या है कि इसमें जनता भी भ्रम में है, सत्तारूढ़ जो सीएम है वो भी भ्रम में है और आम आदमी सभी तो भ्रम में है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो दुष्ट हैं, जिन्होंने गंदगी की है, अति की है, उनको दंड मिलना चाहिए और जिन्होंने अपनी भूमिका ठीक ठाक निभाई है उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए अब हम फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जेटली साहब, मुझे आप बताइए, फिर मैं आपसे एक और फाइनल कमेंट बाद में लूंगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पूरा इस चर्चा को अगर हम देखें तो ये मान लिया जाए कि रिपोर्ट पसंदीदा तरीके से नहीं बन पाई, जो सच था वो सच लिख दिया प्रकाश सिंह ने, इसलिए आज सब कुछ बैकफुट पर हो गया है और आप उसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसको आप ताल ठोक कर लेकर आए थे, कहकर कि ये सबसे सच्चे और सबसे अनुभवी और सबसे काबिल है। लेकिन आज उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो सेवा चाहते थे और वो आदमी मरमाहत है, वो हरियाणा ही नहीं आना चाहता, आपकी सेवा नहीं चाहता। देखिए, नहीं, मैं आज भी ये बताना चाहता हूं कि प्रकाश सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं हम, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। प्रकाश सिंह जी की रिपोर्ट को भी पूरी तरह से कंसिडरेशन में ले रहे हैं, उसे कहीं खारिज नहीं करा जा रहा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक इंटरेस्ट में वो हरियाणा में काम करना चाहते हैं, जो उन्होंने अभी भी बताया कि मैं करना चाहता हूं। और पहले भी शायद उनकी ऐसी कोई टिप्पणी आई होगी जिसका आधार बनाकर ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो अगर चाहते थे, दो बातें होती हैं, आज वो अगर हरियाणा प्रदेश में कितना भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ करना चाहते हैं, तो सरकार नहीं, वो आना ही नहीं चाहते। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, सरकार उनको सुविधाएं बिल्कुल दे सकती है, लेकिन नहीं चाहिए आपको सुविधा। लेकिन एक पूरी बात हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि उन्होंने यहां पर फीडबैक सरकार को दिया, ग्राउंड रियलिटी का फीडबैक दिया, केवल इस आधार पर जो परंपराएं होती थी, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर को गवर्नर बना दिया या किसी और को उठाकर चेयरमैन बना दिया, वो परंपराएं हमारे पास नहीं है। तो अच्छी बात है, जो कार्य लेकिन उनकी पूरी जिम्मेदारी को आपने कितनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया? आप कह रहे हैं, तब पूरा सम्मान उन्होंने कह दिया, उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है। उनका कहना है कि कुछ नेता और कुछ अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी के लोग आप दिशा दे देंगे कि हाँ दूसरी पार्टियां और तमाम तरह की बातें आप करेंगे, वो सीधे तौर पर आपकी सरकार और आपके सरकार के दौर के अफसरों पर बोल रहे थे। इसको लेकर कोई जवाब आपके पास नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये प्रकाश सिंह जी ने अगर ये बात रखी है तो जरूर वो नाम भी बताते ताकि इसके ऊपर चर्चा हो पाती। अगर वो कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहता है तो केवल इस प्रदेश के अंदर एक ही परंपरा रही है कि मैंने नौकरियां लगाई थी और जिसने लगवाई थी वही कार्य करवाएगा। तो ये परंपराएं रही है जो हमारी सरकार में नहीं रही है। तो इसलिए एक आदमी को आप हमारे ऊपर ले आए, उससे काम कराएं और फिर उसके बाद मुंह फेर लें, फिर बहुत सारी बातें भी करने लगे और फिर आप कहें कि आपसे आकर कुछ बातें और साझा करें। हमारी देंगे और आप जो है काम भी कराएंगे, फिर आप सवाल भी खड़े कर देंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। मतलब नहीं, हमारी सरकार में एक ये परंपरा नहीं है कि मैंने आपसे काम करवाया तो मैं आपको प्रमोशन दूंगा और काम भी मेरे फेवर का होना चाहिए। प्रमोशन काम भी मेरे फेवर का होना चाहिए। नहीं तो आपके फेवर का नहीं हुआ था, तभी आपने सवाल खड़े किए। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पर क्लर्क लेवल के अधिकारी
बाईपास होकर आईएएस लेवल के बन जाते थे। कैसे बन जाते थे और क्यों बन जाते जो थे? हो गया वो हो गया। हमारे आप लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर ना। आप लोगों को इसीलिए सत्ता में हमने बिठाया जिस गया है कार्य के क्योंकि लिए- आप लोग जिस चमत्कारिक कार्य- लोग हैं, जिस कार्य के आप लिए- लोग सबसे काबिल लोग हैं, आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसीलिए तो आपको सत्ता में बिल्कुल, लाया जिस गया। कार्य के लिए जनता ने उनको- इसीलिए बिठाया जिस है। कार्य- उन लोगों ने बर्बाद किया था तो उनको किनारे कर दिया। देखिए, ठीक है सर, रोक रहा हूं आपको। डुल साहब, फाइनल कमेंट आपका। प्रकाश सिंह आज आंखों के लिए किरकिरी बन गए। अब यह मसला जो है कहां तक निकल कर जाएगा और क्या इस मसले को लेकर प्रकाश सिंह अगर अपनी बात इस तरीके से रखते हैं कि हां लोग गुमराह भी कर रहे हैं, गुर्गे हैं और तमाम तरह की बातें, सरकार इस पर कहीं सफाई देने की स्थिति में है या मामले को बैलेंस कर दिया गया कि नहीं, कोई यहां पर हमारे बीच में मतभेद नहीं है? अब मैं सिर्फ 4 लाइनों में मैं बहुत बोल चुका हूं, 4 लाइनों में समाप्त करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरी चर्चा के दौरान राजीव जेटली जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो एक्सटेंशन वाली जो सेकंड रिपोर्ट के लिए जो प्रकाश सिंह जी इंसिस्ट कर रहे थे वो रिपोर्ट आपने क्यों नहीं ली। एक बात। दूसरी बात, जो रिपोर्ट आपके ऑर्डर के अंदर थी। दूसरी बात, ये रीएम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहूंगा, भी पीछे ही कुछ दिन पहले जो है शिक्षा मंत्री की सुपुत्री और मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी की जो वाइफ है, उनका जो है यूपीएससी के अंदर इन्होंने आईएएस के प्रमोशन के लिए केस भेजा था, जिसको यूपीएससी ने खारिज किया, ये कहते हुए कि जो है गैर कानूनी तरीके से आपने एसीआर बैकडेट में बनाई है। आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, आप कृपया बताएं। क्यों आप झूठ बोलते हैं जनता को कि आप कुछ अलग कर रहे हैं? आप ही की सरकार की तरफ इशारा कर रहा था। यूपीएससी मैं आपसे ने स्पष्ट कह रहा रूप से था, बताया। अपना वाला बताइए ना, लेवल के अधिकारियों को इशारा नहीं, आप उन्होंने अभी जो अपना जो बात बताई उसका जवाब दीजिए आप जेटली साहब। नहीं, आप काफी घुमा चुके हैं, आप काफी घुमा आप चुके हैं। बिल्कुल उन्होंने जो किया तो ठीक है, वो सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में आप क्या कर रहे हैं बताइए। मैंने एक बात रखी, अगर किसी तरीके से अपने पर्सनल कार्य करवा के प्रमोशन दी जाए तो उसके बाद जो परिणाम आते हैं उन परिणामों का आप ही अच्छा रिजल्ट घुमाते था। हैं, आप अच्छा घुमाते हैं। उन्होंने 2 सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए ना। के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो नहीं, आप तो सबसे ज्यादा बोले, आप ही सबसे ज्यादा मैंने बोले, आपको लेकिन बोला, जो बोलना था वो मैं बिल्कुल अपनी- नहीं बोले। मैं अपनी वही बात- बोल रहे हैं जिसमें हम मैं सब घूम अपनी- जाएं। अपनी बात कोट नहीं कर रहा हूं मैं, प्रकाश सिंह जी की बात कोट कर रहा हूं। ड्यूरिंग डोल साहब ने जो उठाया मुद्दा उसका पहले जवाब दीजिए। मैं वही बता रहा हूं। इसी इन्वेस्टिगेशन या इसके दौरान उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था प्रदेश में अगर लोग पॉलिटिकल अकाउंटेबल ना होते तो यहां पर ये आगजनी नहीं होती। उनसे दूसरी रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे हैं आप? मैं वही क्यों नहीं ले रहे हैं रिपोर्ट? यही तो सवाल है डोल साहब का। रिपोर्ट को कंसीडरेशन में लिया गया है। डोल साहब के पास बहुत जल्दी उसके भी फीडबैक आ जाएंगे, कौन कौन से इनके भी नेता इंक्लूड थे। लेकिन आपके वाले भी? मुद्दा ये है, देखिए जो नेता इंक्लूड थे वो तो आप आपने बता दीजिए टेलीफोनिक राजीव कन्वर्सेशन जी, में मैं तो सुन ली बैठा हूं यहाँ पर। मुद्दा ये है कि आज आप तो जो 6 रिपोर्ट- महीने में कभी जिस भी रिपोर्ट किसी के नेता ऊपर का नाम चर्चा नहीं कर रहे बताया। हैं, ये इसी चैनल के ऊपर बोलकर चले जाएं कि उस रिपोर्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी उसकी खिलाफत ये नहीं ठीक है, आप शांत हो जाएं। मान साहब, फाइनल कमेंट सर आपका, बिल्कुल संक्षेप में सर। देखिए, पहले तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, ये उस दिशा में बढ़े तो इनको भी पता चलेगा। क्यों नहीं सिटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज से जांच करवा ले, ताकि ये बहस अनावश्यक रूप से जनता का या टीवी चैनलों का या मीडिया का टाइम खर्च ना हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ढूल साहब ने केवल एक मसला नहीं है जो कैट ने अभी जो है इन्होंने आईएएस के लिए जो वो होना था, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होनी थी, उसमें कैडर में जाना था, वो फेंकी। उसके अलावा भी जो आईटी सेक्टर में है, इन कमाल के फैसले लिए। एमडी जो है अल्ट्रॉन के, उसके ऊपर एमडी बैठाए जिसके सारी सहूलियतें, सब वेतन भत्ते, सहूलियतें, तनख्वाह वगैरह सब उससे ज़्यादा है। अब किसका ऑर्डर चलेगा? सीएम रेजिडेंस पे आईटी डिपार्टमेंट में एक जो है एडवाइजर की नियुक्ति की, जिसकी को भी 1.5 लाख रुपए ये माहवार दे रहे हैं, और उसने पिछले 1 साल में जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि एक भी मीटिंग डिपार्टमेंट की उन्होंने की रहती है। दूसरों की सरकार को तो तब कोसे जब इनकी सरकार में सारा सब कुछ बहुत अच्छा हो। आप खुद अगर नैतिक तरीके से आगे बढ़े तो सवाल करेंगे। जेटली साहब, आप शांत रहिएगा, नैतिकता का पाठ मत पढ़ाएं, नैतिकता का पाठ मत पढ़ाएं। सर मैं अतुल जी, सर, मान साहब, हाँ अतुल जी, मैं एक सिद्धांतन एक बात कहता हूँ, एक सिद्धांतन बात कहता हूँ कि कोई भी यदि सत्ता प्रमुख
यदि जो अपने आसपास का सर्कल है या उसको जो उससे उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट उसके पास आनी चाहिए, यदि वो नौसखिए लोग हैं और वो जो सिस्टम है वो अफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, तो वो उतना ही सच्चाई से अनभिज्ञ होगा। हरियाणा ने ये बिल्कुल अपने नजदीक से देखा। ये जो फरवरी का वाक़ा हुआ आरक्षण आंदोलन के दौरान में, प्रकाश सिंह कमेटी इस फाइंडिंग पर भी पूछी है, उसको ये क्यों अनदेखा कर रहे हैं कि 3 दिन हरियाणा में सरकार के दर्शन नहीं हुए लोगों को कहीं भी किसी भी रूप में, तो सरकार किस लिए चुनी जाती है, किस लिए? सही बात है सर, मैं रोकूंगा सर, माफी चाहूंगा, रोकूंगा। अमित नेहरा सर बहुत संक्षेप में, आप सच्चाई से अनभिज्ञ होंगे। अमित नेहरा सर बहुत संक्षेप में सर, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में लोग इनको देखिए, जो प्रकाश सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उनको मानना चाहिए सरकार को। और देखिए, जहाँ पे कंफ्यूजन है वो सबके सामने लेके आना चाहिए कि हम क्यों नहीं मान रहे इसको, इसमें कहाँ पे गलती रही है। देखिए, कोई भी रिपोर्ट पूर्ण नहीं होती, कहीं ना कहीं गलती होती है, ह्यूमन एरर आती है, लेकिन उसको सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है। और बाकी रही बात, तो क्या है कि जो पॉलिटिकल पोस्टिंग है वो पहले भी होती आई है, अब भी हो रही है, आगे भी होंगी। मैं तो इसको गारंटी में कहता हूं। अभी आपने देखा कि सुशासन सहयोगी नियुक्त किए हर जिले में। गुड़गांव में भी 2 सुशासन सहयोगी नियुक्त किए, भिवानी में भी थे, फरीदाबाद में भी थे। लेकिन अब ये बारिश हुई, बाढ़ आई, वो सुशासन सहयोगी कहाँ गए, क्या जिम्मेदारी? ठीक है सर, तो कुल मिलाकर वही बात है कि आप नियुक्ति तो बहुत कर रहे हैं, आप खुद ही बुलाते हैं, रिपोर्ट तैयार कराते हैं, बाकी सवाल खड़े कर लेते हैं। रोकूंगा सर, नेहरा साहब बिल्कुल वक्त नहीं है। जेटली साहब बिल्कुल संक्षेप में बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि प्रकाश सिंह ने जो रिपोर्ट दी है उस पर तो आप बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे मालूम है। ढुल साहब ने जो सवाल उठाया कि वो और भी एक रिपोर्ट की बात थी, उसका क्या जवाब है, और उसके अलावा हरियाणा कब उनको फिर से सम्मान के साथ बुला रहा है? बहुत संक्षेप। देखिए, प्रकाश सिंह जी का हमेशा स्वागत रहेगा और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज ये बात कही है। और दूसरी बात, जो ढुल साहब जिस रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, हम आश्वासन देते हैं ढुल साहब, हर रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट प्रकाश सिंह जी ने दी है उसे प्रॉपर लीगल माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। और आज कम से कम ये आश्वासन लेकर भी जाना चाहते हैं कि जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, यही डिबेट निकाली जाएगी और इस डिबेट में चर्चा भी होगी। ढुल साहब बहुत जल्दी सर, ढुल साहब एक लाइन 31 अगस्त को इनेलो विधायक चौधरी परमेंद्र सिंह ढुल जी ने कंप्लीट सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, उसके बारे में आपका क्या? सीबीआई मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं पूरे मामले का मेरी बात का जवाब ले लीजिए एक बार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस रिपोर्ट की आप बात कह रहे हैं, जेटली साहब आप कोई सवाल का जवाब नहीं देते, उल्टा पलटकर सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, आपने उन्होंने जो क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा सीबीआई जांच, क्या पूरे मामले की जांच कराएंगे? जवाब दे दे एक बार, मेरी बात का जवाब दे। मतलब आप, ये तो अलग सी बात हो गई कि हम सरकार ने हमें सवाल पूछे है, जिस बात का जवाब मैं उनसे मांग रहा हूं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया जेटली साहब आपका, मान साहब आपका, ढुल साहब आपका और अमित नेहरा सर आपका। कुल मिलाकर समझ में बस इतना आ रहा है कि जिसको बुलाया था बड़े सम्मान से, बाद में बात नहीं बनी तो फिर उस पर ही सवाल खड़े कर दिए, और अब बोलते हुए नहीं बन रहा है तो मामले को ठंडे बस्ते में कैसे ले जाए और कैसे मामला शांत हो जाए, बस इसी की कवायद कर रही है सरकार। लेकिन आम जनता समझती है, और उसके साथ साथ अगर खुद ऐसे मुद्दे आप उठाकर उछालेंगे तो विपक्ष बैठा है लपकने के लिए, थोड़ा सतर्क रहिए। नमस्कार।